हिंदुस्तानियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर बड़े हैं फॉरेन में, बहुत ज्यादा बेइज्जती का वो सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर इंडियन के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ज्यादा बेइज्जती का कारण बन रहा है, ज्यादा उसको उछाला भी जा रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी 1 साल पहले कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया है जिसमें इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से, दूसरों के विषय में ज्यादा सोचने का समय है। हम प्रेयर करेंगे दूसरों के लिए, प्रभु आपको भी सुरक्षित रखेगा और आप देखेंगे आपकी लाइफ के मसले जल्दी हल हो रहे हैं, फास्ट पेस। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन हम सुने खुदाबंद 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। पुरानी कलीसिया के समय में आप नोटिस करेंगे उनकी जिंदगी में जो मिरेकल्स थे, डिलीवरेंस थी, वो ज्यादा थी। जब हम किसी आदर्श को देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल जो हमारे लिए है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए जीसस क्राइस्ट की है, क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के जितना हैप्पी, खुश पिता को किसी ने नहीं किया। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु किसी चाल चलता हूं। यानी हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसके तरह हम चल सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से कलीसिया के पास कौन सी एग्जाम्पल है कि वो उस कलीसिया की तरह चल सके? वो है प्रेरितों के काम की कलीसिया। प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरितों का काम जो बाइबल का अध्याय है, एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक का अंत है, निर्गमन की पुस्तक का अंत है, सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तकों का अंत अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम अभी भी चल रहा है। वो कलीसिया अभी भी चल रही है। वो कलीसिया को परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसको फॉलो कर सकें। अगर आप उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कलीसिया भीख नहीं मांगती थी डिलीवरेंस के लिए। अगर उनको डिलीवरेंस चाहिए होती थी शैतान से, तो वो तो एक मीटिंग का मसला था, कोई 2-2 साल का मसला नहीं था कि 2 साल हो गए, शैतान अभी तक फ्री नहीं हो रहे, अभी तक डिप्रेशन से आजाद ही नहीं हो रहे अभी तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या परमेश्वर बदल गया कि आज अपनी कलीसिया की अगर मैं बात छोड़ दूं तो अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे तो अभी भी कंप्लेंट करते आपको मिलेंगे 20-20 साल से कि हमको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ये कलीसिया चेंज कैसे हो गई? वो कलीसिया जो पल भर में छुटकारा मिलता था, वो कलीसिया जो पल भर में लंगड़े हील करके परमेश्वर के कामों में उन्हें लगा देते थे, आज वो कलीसिया कहां है? आज वो काम कहां है? क्या परमेश्वर पीछे हट गया है या परमेश्वर की पावर नहीं काम कर रही है? क्या हो रहा है दुनिया में? आपने टेस्टिमनीज को सुना, थर्सडे टेस्टिमनी को सुना, कोड़ियों के कोड़ खत्म कर दिया आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ। मुर्दा अंगों को परमेश्वर चला रहा है, कैंसर के रोगियों को शिफा दे रहा है। पर सब जगह क्यों नहीं? सभी क्रिश्चियंस की लाइफ में क्यों नहीं? अगर आप उस कलीसिया को देखेंगे और आज की कलीसिया को देखेंगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। और वो फर्क ये है कि वो कलीसिया जो थी प्रेरितों के काम वाली, उनका पहला मोटिव था परमेश्वर की सेवा करना। पहला मकसद था परमेश्वर जी उठा है, इस बात का सुसमाचार आगे लेके जाना। जो प्रेरित खड़े हैं उनको सपोर्ट करना और प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है वो रोज प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। जो आज की मॉडर्न कलीसिया है, ये